Welcome to Math Dost 6 to 10, your friendly math partner. Welcome to Math Dost 6 to 10, your friendly math partner. Your friendly math partner. हेलो, मेरा नाम गगन है। अपन क्लास 7th की ऑपरेशन विथ इंटीजर जो गणिता प्रकाश का पार्ट 2 है, उसका सेकंड चैप्टर जो है वो पढ़ रहे हैं। अपनी क्या पढ़ रहे हैं? कंसीडर द एक्सप्रेशन 1 मल्टीप्लाई बाय ए। we know that the value of this expression is a for all positive integers। तो अगर मैं कोई एक्सप्रेशन लेता हूँ 1 मल्टीप्लाई बाय a, तो अपन जानते हैं कि इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी? a आएगी, है ना। इसको समझने के लिए ऐसा भी देख सकते हैं कि मेरे पास एक बैग है, एम्प्टी बैग, और 1 मल्टीप्लाई a का मतलब क्या है कि मैं 1 टाइम्स a टोकन इसमें डाल रहा हूँ। तो अगर मैं कुछ समय बाद आके देखूंगा तो इसमें ए ही टोकन होंगे ना, मतलब इसका आंसर कितना आएगा? ए आएगा। तो इसलिए इन्होंने बोला है कि 1 मल्टीप्लाई बाय ए का आंसर क्या होता है? ए। इज दिस ट्रू? क्या ये ट्रू है फॉर ऑल नेगेटिव इंटीजर्स टू? अपन ने देखा ये पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ट्रू था, क्या नेगेटिव के लिए भी ये ट्रू है? यूजिंग द टोकन मॉडल वी पुट ए नेगेटिव इनटू द बैग। जैसे अपन पहले ए पॉजिटिव डाल रहे थे, मतलब पॉजिटिव वाले टोकन ए डाल रहे थे, अब नेगेटिव वाले ए टोकन डाल के देखते हैं। बैग जस्ट वंस, आफ्टर दिस द बैग कंटेन्स ए नेगेटिव। तो जिस हिसाब से पहले बैग के अंदर ए पॉजिटिव डालने के बाद ए पॉजिटिव टोकन ए थे, तो ऐसे ही अभी नेगेटिव टोकन्स कितने होंगे? ए कुछ भी हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, 3 4 5। जैसे मैंने 5 नेगेटिव्स अगर डाले उसमें, तो मेरे उसके अंदर किसमें कितने होंगे? 5 नेगेटिव ही होंगे बैग के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए इज -5, 5 negatives, then the bag contains 5 negatives, that is -5. So 1 multiplied by a equals to a for all integers a। ओके, सो 1 मल्टीप्लाई बाय ए हमेशा ए ही होता है हर इंटीजर्स के लिए। पॉजिटिव के लिए भी देख लिया अपन ने, नेगेटिव के लिए भी अभी देख लिया। अगर मैं 5 नेगेटिव टोकन डालता हूँ बैग के अंदर, तो मेरे अंदर मैं कुछ समय बाद आऊँगा तो बैग के अंदर 5 नेगेटिव टोकन ही मेरे को मिलेंगे, जिसको मैं -5 बोल सकता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 मल्टीप्लाई बाय ए ही होगा सारे इंटीजर्स के लिए, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। उसके बाद है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन -1 मल्टीप्लाई बाय ए। अपन ने 1 मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू देख ली, हमेशा ए ही होगी सारे इंटीजर्स के लिए। अब -1 मल्टीप्लाई बाय ए की देखते हैं। व्हेन ए इज पॉजिटिव, जब ए पॉजिटिव होता है, देन फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन ऑन इंटीजर मल्टीप्लिकेशन द प्रोडक्ट हैज द सेम मैग्नीट्यूड एज ए। So when a is positive, then from our observation on integer multiplication, the product has the same magnitude as a but is negative. So product के जो आएगा अपना, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो a ही होगा, वो a ही होगा। जैसे मैंने बोला -1 मल्टीप्लाई बाय 3 करके देखोगे तो प्रोडक्ट का जो आंसर आएगा वो 3 ही होगा। जैसे यहाँ पे 3 है ना, वही होगा, ए ही होगा, लेकिन उसका साइन क्या है वो अपने को देखना है। मैग्नीट्यूड तो यही ही होगा। ये यही बात बोल रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ए होगा बट नेगेटिव होगा। कैसा होगा? नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा? क्योंकि अपन टोकन निकाल रहे हैं उसमें से। नाउ व्हेन ए इज नेगेटिव, देन द प्रोडक्ट हैज द सेम मैग्नीट्यूड एज ए बट इज पॉजिटिव। और अगर यहाँ पे मेरा जो ए था, अगर मैं ऐसा लिखता -1 मल्टीप्लाई बाय, मेरा जो ए था वो नेगेटिव होता, इसको मैं ए मान रहा हूँ, ये नेगेटिव होता, तो मेरा जो ओवरऑल आंसर आता वो पॉजिटिव में आता। क्यों आता? क्योंकि जब मेरे को पता है मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंट का साइन सेम होता है, तो आंसर मेरा पॉजिटिव में आता है। तो व्हेन ए इज नेगेटिव, जब मेरा ए नेगेटिव था, देन द प्रोडक्ट हैज द सेम मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड तो अभी भी उसका ए ही रहेगा, मैग्नीट्यूड तो आंसर का ए ही रहेगा, बस जो साइन है वो कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? इन ईच केस वी नोटिस दैट द प्रोडक्ट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ द मल्टीप्लिकेंट ए। हर केस में अपन क्या देख रहे हैं? जो मेरा प्रोडक्ट आ रहा है, यहाँ पे जैसे मेरा प्रोडक्ट -3 आया, यहाँ पर मेरा प्रोडक्ट +a आया, तो वो आ क्या रहा है? जैसे यहाँ पे 3 क्या था? ओरिजिनल नंबर था, उसका
एडिटिव इनवर्स आया अपना प्रोडक्ट -3। यहाँ पे जैसे इसको करोगे सॉल्व तो 2 आएगा। ओरिजिनल नंबर मेरा ए क्या था, -2, उसका एडिटिव इनवर्स आया 2 आंसर। तो ये यही बात कह रहे हैं। उसके बाद अपन बोलेंगे 10 -1 मल्टीप्लाई बाय ए हमेशा -a रहेगा, मतलब -1 मल्टीप्लाई बाय ए जो अब आप करोगे तो आपको एडिटिव इनवर्स मिलेगा ए का, ठीक है, फॉर ऑल इंटीजर्स ए। उसके बाद क्या है, in the case of integers is the product the same when we swap the multiplier and multiplicand। अब ये बोल रहे अगर अपन मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंड को स्वैप कर दे, जैसे यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दे रखा है 3 मल्टीप्लाई बाय -4। अगर ये बोलते मैं इसको स्वैप कर दूं, मतलब मल्टीप्लायर जो था मेरा पहला नंबर उसको मैं मल्टीप्लिकेंड बना दूं, यानी कि दूसरा नंबर बना दूं, और जो मेरा दूसरा नंबर मल्टीप्लिकेंड था उसको मैं मल्टीप्लायर बना दूं, स्वैप कर दूं अगर, तो ट्राई दिस फॉर सम नंबर्स, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो अब क्या होता है आप ये देखो, जब अपन ने स्वैप करा तो अपन ने क्या देखा कि इसका आंसर भी -12 आ रहा है, इसका भी -12 आ रहा है। उसके बाद अपन देखेंगे -30 बाय मल्टीप्लाई बाय 12, इसको जब आप लोग सॉल्व करके देखोगे तो आप पाओगे कि ये 360 आएगा नेगेटिव में, ये वाला भी नेगेटिव में 360 ही आएगा। और जैसे ये भी 120 आ रहा है, ये भी 120 आ रहा है, जबकि अपन ने यहाँ पे स्वैपिंग करी है, यहाँ पर भी स्वैपिंग करी है, लेकिन आंसर दोनों का -70 ही आ रहा है। ऑब्वियस सी बात है, ये यहाँ का मल्टीप्लायर यहाँ पे आके मल्टीप्लिकेंट बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, वॉट डू यू नोटिस इन दिस पेयर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट। अपन ने इस पेयर्स में क्या नोटिस करा, द प्रोडक्ट इज द सेम व्हेन वी स्वैप द मल्टीप्लायर एंड मल्टीप्लिकेंट। अगर अपन मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंट को इंटरचेंज करते हैं, मतलब स्वैपिंग कर देते हैं, तो अपने प्रोडक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अर्लियर वी हैव सीन अ सिमिलर प्रॉपर्टी विथ एडिशन। अपन ने एडिशन के लिए ऐसी प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं कि अगर मैं 3 + 4 लिखूंगा तो वो 7 कहलाएगा, अगर मैं 4 + 3 लिखूंगा तो भी वो 7 ही कहलाएगा। ठीक है, 3 में 4 ऐड करो या 4 में 3 ऐड करो, एक ही बात है। ऐसा ही ये बोल रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन के लिए भी अपने को ऐसा सही साबित हो रहा है। विल दिस ऑलवेज हैपन, क्या ये जो चीज़ अपन ने देखी ये हमेशा ट्रू होगी। तो आइए देखते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट डज नॉट चेंज व्हेन द मल्टीप्लायर एंड द मल्टीप्लिकेंट आर स्वैप्ड। अपन क्या देख रहे हैं, जो मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट है, कोई भी अपन मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा 3 मल्टीप्लाई बाय -4, तो इसका आंसर अपन कैसे लिखते थे, इसका आंसर अपन लिखते थे कि ये दोनों के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दो, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12 आया, और साइन किसके बेसिस पे आएगा कि इन दोनों का साइन कैसा है। लेकिन अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं तो वो तो इनके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है ना। तो यही बात ये यहाँ पे कह रहे हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट डज नॉट चेंज व्हेन द मल्टीप्लायर एंड मल्टीप्लिकेंट आर स्वैप्ड। मैग्नीट्यूड जो है यानी कि 12 जैसे लिखा हुआ है वो चेंज नहीं होगा। दिस इज बिकॉज द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट डिपेंड ओनली ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द मल्टीप्लायर एंड द मल्टीप्लिकेंट। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है वो अपना ये पहले नंबर का मैग्नीट्यूड और ये दूसरे नंबर का मैग्नीट्यूड इसी पे डिपेंड कर रहा है, साइन का कुछ लेना देना है ही नहीं। अब ये अगर मैं स्वैपिंग भी कर देता हूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं तो बस इसको इसी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, है ना। अगर मैं 2 × 3 लिखूँ या 3 × 2 लिखूँ ये सेम ही आएगा। ठीक है, अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड देख रहा हूँ, साइन को इग्नोर कर रहा हूँ। तो ये इन्होंने बात बोली। उसके बाद एंड वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स डज नॉट चेंज व्हेन द नंबर्स बीइंग मल्टीप्लाइड आर स्वैप्ड। तो अपन जानते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स को जब अपन मल्टीप्लाई करते हैं और स्वैपिंग कर देते हैं अगर, तो उनका प्रोडक्ट जो है वो सेम ही रहता है। इसके लिए कह रहे हैं कि जो मैग्नीट्यूड प्रोडक्ट का रहेगा वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा स्वैपिंग करने के बाद भी। अब बात आती है साइन की, डज द साइन ऑफ द प्रोडक्ट चेंज, क्या साइन चेंज हो जाएगा अगर अपन स्वैपिंग करते हैं मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंट की। तो इफ बोथ आर पॉजिटिव, अगर मेरे दोनों पॉजिटिव होते या दोनों नेगेटिव होते, द प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, तो मेरा प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव ही आता। जैसे मैं बोलूँ कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करूँगा 6 आ जाएगा,
3 मल्टीप्लाई बाय 4 करूँगा 12 आ जाएगा, पॉजिटिव आ रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों कैसे है? पॉजिटिव। अगर मैं बोलूँ -2 मल्टीप्लाई बाय -4 करूँगा तो मेरा आंसर आप लोग करके देखना 8 आएगा। ठीक है, तो ये जब या तो दोनों ही नेगेटिव हो जाए या दोनों ही पॉजिटिव हो जाए तो मेरा आंसर हमेशा कैसा आता है? पॉजिटिव आता है। बिफोर एंड आफ्टर स्वैपिंग, आप एक दो को करके देखना तो आप ये पाओगे कि स्वैपिंग के पहले भी यही आ रहा था आंसर, बाद में भी यही आ रहा था। तो अपन क्या कहेंगे? सो द साइन डज नॉट चेंज इन दिस केस इफ वन इज पॉजिटिव एंड द अदर नेगेटिव। अगर एक पॉजिटिव हो जाता है, जैसे एक 3 हो गया, दूसरा -4 हो गया, दूसरा नेगेटिव हो गया, द प्रोडक्ट इज नेगेटिव बिफोर एंड आफ्टर स्वैपिंग, तो आप ये देखोगे कि बिफोर स्वैपिंग इसका आंसर कितना आ रहा है? -12 आ रहा है। ठीक है, आफ्टर स्वैपिंग जब मैं इसको स्वैप कर देता हूँ, -4 मल्टीप्लाई बाय 3 कर देता हूँ, तो भी इसका आंसर -12 ही आ रहा है। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ सो द साइन डज नॉट चेंज इन दिस केस आइदर, इस केस में भी साइन चेंज नहीं हो रहा है। हैंस द प्रोडक्ट डज नॉट चेंज व्हेन द मल्टीप्लायर एंड मल्टीप्लिकेंट आर स्वैप्ड। तो जब मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंट को अपन स्वैप कर देते हैं तो प्रोडक्ट चेंज नहीं होता है। इसी को अपन ने एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी का नाम दिया है जिसको बोलते हैं कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है? ऑर्डर चेंज कर दिया और कोई फर्क नहीं पड़ा। सिंपल भाषा में कैसे याद रखेंगे? ऑर्डर चेंज कर दिया और कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे यहाँ पर क्या कर रहे हैं अपन? 3 मल्टीप्लाई बाय -4 था, इसका ऑर्डर चेंज कर दिया, पहले वाले नंबर को दूसरा बना दिया, दूसरे वाले नंबर को पहला बना दिया, ऑर्डर चेंज कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा आंसर में। आंसर दोनों का -12 ही आ रहा है। तो इस प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो अपन बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन फॉर इंटीजर्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। ठीक है, so in general for any two integers a and b we can say that a multiply by b equals to b multiply by a। मतलब अगर मैं ऑर्डर चेंज कर देता हूँ तो भी मेरा इसकी जो वैल्यू आएगी और इसकी जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। इसके लिए मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के जरिए अपन क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं कि a मल्टीप्लाई बाय b इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई बाय a है, कोई भी a और b इंटीजर्स के लिए।